ज़िलहज के अंदर एक ऐसा मुज़ाती अमल है जो बुज़ुर्गाने दीन का बताया हुआ है कि आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में बैठे हैं, आप अगर ये अमल कर लें तो आप ऐसी हालत कबूलियत में आ जाते हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, जिनके आप खैर ख्वाह हैं या जिनके काम फंसे हुए हैं, उनके लिए भी आप नियत करके इस अमल को कर सकते हैं। कि हज के अंदर आप नियत करते हैं और एक चीज़ पे बड़ा ज़ोर वहाँ पे दिया जाता है मुख्तलिफ़ उलमाए दीन के, जब आप हज करें आप नियत करते हैं, नमाज आप फ़र्ज़ वहाँ पे अदा करते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, लेकिन तीसरा कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है कि इवन आप जब हरम में भी बैठे हों तो क्लॉक टावर के ऊपर तीसरा कलमा बाकायदा बार बार डिस्प्ले हो रहा होता है कि लोग जिनको नहीं पढ़ना आता वो देख के पढ़ लें और इसको याद कर लें कि तीसरे कलमे की इतनी आफादियत है कि वो आपको हालत कबूलियत में रखती है। अब आपने करना क्या है, यकम ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज तक, अभी इसका एक और भी अमल है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, साथ जुड़े रहिएगा जी जी। कि यकम ज़िलहज से लेके 9 ज़िलहज तक आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना 300 दफ़ा आप तीसरा कलमा पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से अपना जो मकसद है उसको जहन में रख के आपने इस कलमे को पढ़ना है। जब 10 ज़िलहज का दिन आएगा उस दिन एक वीडियो हमने की थी 27वीं शब को जौ के दानों पे कि एक एक दाना 7 करोड़ रुपए का है, तो आप यकीन जानिए 10 ज़िलहज का एक ऐसा अमल है जो 7 करोड़ नहीं, समझ लें कि 9 करोड़ रुपए का एक एक दाना होगा, और वो है चावल का दाना। ज़ोहर से लेके असर के दरमियान आपने वो जो दाने हैं 30 दाने लेने, चावल के 30 दाने लेकर, और हर एक दाने के ऊपर आपने 3-3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, फिर दूसरे दाने के ऊपर 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। इसी तरह इन 30 दानों को आप एक प्लास्टिक की थैली में अपने पास रखें। अगर काम नहीं चलता, उसी तरह जिस तरह जौ के दानों वाला, जौ के दानों की तरह, अगर आपका काम नहीं चलता आप अपने इसको पर्स में, अपने वॉलेट में रखें। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई बंदिश चल रही है, आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत बड़ा है और वो नहीं हो पा रहा, आप इन चावल के दानों को अपने पास रखें। या आपके घर के अंदर जिस बच्चे बच्ची का कोई मसला है, आपके शौहर की नौकरी का मसला है, कोई इवन कैदोबंद में भी है, आप ये दाने पढ़ के उसको भी दे सकते हैं। तो उसके बाद आप उस मौजाती अमल का जो रद्द अमल है वो आप देखिएगा कि क्या होता है। और ये वो अयाम हैं कि जिसके अंदर हम इबादत करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक शख्स ने पूछा कि हज का कोई एक ऐसा अमल जो हम कर दें और हमारा हज कबूल ना हो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हज करने के बाद ये तसव्वुर करना कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ, तो आपका हज ख़त्म हो जाता है। वाह 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 वाह। ये वो इबादत है कि आपने अदा करने के बाद तसव्वुर भी नहीं करना। तो ये वो आयाम हैं कि जिसमें आप जो मांगेंगे और उसके बाद अगर ये तसव्वुर करें कि पता नहीं कबूल हुई है या नहीं हुई, तो हो सकता है कि शायद ना हो। तो इस नीयत से करें कि जो